स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की अहम खबर से। जगदलपुर से आ रही बड़ी खबर। दरअसल 28 जनजाति समाज के सदस्यों ने घर वापसी की। बता दें कि पारापुर के कुथर के 28 ग्रामीण मूल धर्म में लौट आए हैं और ग्राम प्रमुखों के सामने पूजा पाठ कर उन्होंने अपने मूल धर्म में, मूल संस्कृति में वापसी की है। ग्राम देवी की पूजा कर संकल्प लिया। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का यह पूरा मामला है। इससे पहले भी कुछ इसी तरह से लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के कुछ परिवारों ने, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, बाद में शपथ उठाकर उन्होंने अपनी मूल संस्कृति की ओर रुख किया और ये ग्राम देवी की पूजा कर संकल्प लिया जाता है। और लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का ये पूरा मामला है, जहां लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में पारापुर में और कुथर के 28 ग्रामीण अपनी मूल संस्कृति, अपने मूल धर्म में लौट आए हैं। इससे पहले अन्यत्र धर्म में चले गए थे और अब वापस अपने धर्म में लौट आए हैं। 28 के लगभग लोग जो कि अपने मूल धर्म, अपनी मूल संस्कृति की ओर बढ़ चले हैं। अब ग्राम प्रमुखों के सामने उन्होंने पूजा पाठ कर संकल्प लिया और आपको बता दें कि ग्राम देवी की पूजा कर यह संकल्प लिया जाता है। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के करीब 28 लोग हैं ये। और श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्रीनिवास, इससे पहले भी 2 ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर कुछ 7 लोगों ने और फिर कुछ परिवारों ने अपनी मूल संस्कृति, मूल धर्म की ओर रुख किया था। जी बिल्कुल, बस्तर में लगातार जो बस्तर के जो ब्लॉक हैं, चाहे बस्तर बास्तानवर की बात करें, लोहंडीगुड़ा की बात करें, दरभा की बात करें या तोकापाल की, लगातार जो आदिवासी जो ग्रामीण हैं, कुछ वर्ष पहले अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाया था, अभी धीरे धीरे अपने घर वापसी कर रहे, अपने धर्म को अपना रहे, अपनी रीति संस्कृति को अपना रहे। इसी कड़ी में लोहंडीगुड़ा के ब्लॉक के करीबन 28 जो ग्रामीण है, वो भी कुछ वर्ष पहले अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए थे। तो वो आज उन्हें सभी को रीति रिवाज से ग्राम प्रमुख के सामने बैठ के ग्राम देवी की पूजा अर्चना कर उन्हें घर वापसी की गई। तो ये लगातार बस्तर में इन दिनों देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण है, और उनको लगातार समझाई दे रही है कि आप अपने घर में वापस आइए, अपनी संस्कृति को बचाने रखने के लिए एकजुट होइए। तो इसी के चलते जो ग्रामीण है अब लगातार अपने घर वापसी कर रहे हैं, अपने मूल धर्म को अपना रहे हैं, साथ ही ताकि जो ग्राम पंचायत है या फिर जो पंचायत में जो लोग बैठते हैं उनके साथ ये भागीदारी दे सके ग्राम पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस जानकारी के लिए। और बैतूल से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर पुलिसकर्मियों के गुंडाई का मामला सामने आया। पुलिसकर्मियों ने एक शख्स को घसीटा, लात घूसों से पीटा। बाइक पर नंबर प्लेट न होने की वजह से यह कार्रवाई की गई, ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल पुलिसकर्मियों से युवक उलझ गया और उस युवक के उलझने पर पुलिस का स्टाफ भड़क उठा। फिलहाल आपको बता दें कि उस शख्स पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। शहर के कारगिल चौक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शख्स जो कि पुलिस के हाथों मार खा रहा है और उसे मारा पीटा गया, घसीटा गया। पुलिस कर्मचारियों ने उस शख्स के साथ मारपीट की, क्योंकि आरोप है कि उसके पास, उसकी बाइक पर नंबर प्लेट यानी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगा हुआ था और उसके बावजूद वो पुलिस कर्मचारियों से ही बहस कर रहा था और पुलिस कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की सड़क पर। बैतूल से ये पूरा मामला सामने आया और मारपीट किए जाने की तस्वीरें पुलिस कर्मचारियों के द्वारा, जहां एक शख्स जिसकी बाइक पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होने की बात कही जा रही है, जिसके चलते पुलिस कर्मचारियों ने उसे पूछताछ के लिए रोका तो उसने बहस करना शुरू कर दिया और इस बात से नाराज पुलिस स्टाफ ने उसके साथ मारपीट की। बैतूल से तस्वीरें सामने आई पुलिस की गुंडागर्दी का ये मामला, जहां पुलिस पर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय पुलिस कर्मचारी उसे लात घूसों से पीटते नजर आए सड़क पर बीचों बीच। और ये तस्वीर बैतूल से सामने आई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शख्स को 5 से 6 पुलिस कर्मचारियों ने पकड़ा हुआ है और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे लेकर जा रहे हैं। आरोप यह है कि अब जो बाइक चालक था, जिसकी पिटाई यहां पर हो रही है, उसकी बाइक पर नंबर प्लेट यानी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होने की वजह से पुलिस ने उसे रोका पूछताछ के लिए। नंबर प्लेट के बिना कोई भी वाहन चलाना गैर कानूनी है। स्वाभाविक रूप से पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह का एक्शन यहां पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा लिया जा रहा है, क्या ये भी उचित है? ये सवाल आप तय करें इसका जवाब।
हालांकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है, जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता है उस पर सजा का जो प्रावधान है वो कोर्ट तय करेगा और कोर्ट में उसे पेश किया जाना होता है। हालांकि वहां कुछ बहस हुई और इस बहस के बाद पुलिस कर्मचारियों का पारा चढ़ गया और उन्होंने ये देखिए किस तरह से लात घूसों से बीच सड़क पर ही उसकी परेड निकाल दी। और ये बैतूल से सामने आई तस्वीरें, एक शख्स के उलझने पर पुलिस स्टाफ भड़क गया और बाकी सारे उसके पीछे हो लिए और सड़क पर अन्य कोई कानून का उल्लंघन इस दौरान करे भी तो कोई परवाह नहीं, लेकिन अपने गुस्से को उतारना यहाँ जरूरी है। पुलिस कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसा ही यहां पर दिखाई दिया। और इंदौर में धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां 8 साल के मासूम बच्चे का धर्मांतरण करने के लिए उसका खतना कर दिया गया। इलियास कुरैशी नाम के एक शख्स पर आरोप लगा है और पीड़ित पिता ने आरोपी इलियास कुरैशी पर आरोप लगाया और आपको बता दें कि गंभीर आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल जैन समाज का पीड़ित परिवार बताया जा रहा है पत्नी और बेटे के जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया है। इंदौर के खजराना थाने का मामला है और आरोपी भी वहीं का बताया जा रहा है। आरोपी इलियास कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। राजस्थान के नाहटा का पीड़ित परिवार रहने वाला बताया जा रहा है। 2018 से पत्नी और बेटा गायब थे और वो कहां थे इतने समय से, क्या और कैसे जानकारी उसे मिली, उसके बेटे के साथ क्या कुछ हुआ, ये जानने के लिए बात करेंगे। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, क्या है पूरा मामला आखिर? ये पूरी तरह से संदिग्ध है क्योंकि अभी किसी से बात नहीं हो पा रही। ना तो ये जो जिसने शिकायत दर्ज कराई है वो फोन उठा रहा है, ना खजराना टीआई जो है वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2018 में इनकी पत्नी और बच्चा गायब हुआ था, लेकिन 2018 से 5 साल हो गए। तब तक इन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्यों उनको नहीं ढूंढा, कहाँ पे इन्हें रिपोर्ट कराई, ये पूरी मामला अभी सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस ने जरूर आदेश दिया है कि वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में इसकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी इलियास कुरैशी के खिलाफ जरूर है पूरा मामला धर्मांतरण को लेकर ये मामला दर्ज हुआ है। अन्य धाराओं में ये मामला खजराना थाने में दर्ज हुआ है, लेकिन अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस तफ्तीश में सब चीजें सामने आएंगी कि आखिरकार हुआ क्या था। तो पीड़ित परिवार भी अब तक सामने नहीं आया और आरोपी के बारे में कोई डिटेल्स मिल पाई है? खजराना का ही रहने वाला है वो तो। हाँ, ऐसा उसने अपनी रिपोर्ट में लिखाया है कि खजराना का रहने वाला है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जब अगर आरोपी मिल जाएगा तो पुलिस उससे पूछताछ करेगी। हालांकि अभी तक ठीक है अरुण, आप पता लगाइए और पुलिस विभाग से खजराना थाने में संपर्क करने का प्रयास कीजिए। क्या डिटेल्स मिलती हैं इस पर आगे संपर्क करेंगे आपसे भी जानकारी लेने के लिए। बहुत शुक्रिया। और रायपुर से बड़ी खबर, दरअसल ओवरलोड स्कूली वाहन बैन होंगे। शहरों में ओवरलोड स्कूली वाहन नहीं चलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर्स और एसपी को खत लिखकर इस बारे में सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शहरों में ओवरलोड स्कूली वाहन बैन किए जाएंगे। ओवरलोड कर स्कूली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, चाहे वो बाइक हो, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मिनी बस। बच्चों की आवाजाही के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है स्कूल्स की तरफ से। शैक्षणिक संस्थाएं, वाहन मालिक, पालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल स्टूडेंट, शैक्षणिक संस्थाएं, वाहन मालिक और पालक भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अमूमन देखा गया है अगर 2 से 3 बच्चे हैं तो एक ही बाइक पर सवार होकर जो घर के मुखिया है, पिता है, भाई है, चाचा है, वो लेकर निकल पड़ते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। और फिर उसके बाद आता है नंबर स्कूली ऑटो और रिक्शास का, जो अपनी मनमानी कर एक ऑटो में 15 से 20 बच्चे तक भर लेते हैं। तनु वर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। तनु, क्या निर्देश जारी किए गए? स्कूली वाहन जो अमूमन देखा जाता है, पालक भी कई बार एक बाइक पर 2 से 3 बच्चों को, 4 बच्चों को बिठा कर ले जाते हैं। स्कूली वाहनों की तो हमने कई तस्वीरें देखी है, एक ऑटो में 15-15, 20-20 बच्चों को भरकर ले जाया जाता है। और बस का फिर क्या ही कहना।
जी देखिए, शहर में ओवरलोड स्कूली वाहनों पर अब बैन लगाया जाएगा। इसको लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से सभी कलेक्टर और एसपी को पत्र भी भेजा गया है और नियमों का उल्लंघन करने पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल अमूमन हम देखते हैं कि ऑटो है, रिक्शा है या और भी तमाम जो गाड़ियां हैं जिससे स्कूली बच्चे जो हैं आना जाना करते हैं, इस पर क्षमता से अधिक स्कूली वाहनों को स्कूली बच्चों को बैठाकर जो है आवाजाही की जाती है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी होती है। और इसके साथ ही अक्सर देखने को मिलता है कि पेरेंट्स है या वाहन चालक है, ये जो है यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से ये जो है वो अच्छे कदम जो है उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है ताकि लगातार हो रही इन सड़क दुर्घटनाओं से जो है निजात पाया जा सके। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया तनु इस बारे में जानकारी देने के लिए, और आगे आपसे कुछ और खबरों पर बातचीत करने के लिए संपर्क करेंगे आपसे। छत्तीसगढ़ में मानसूनी तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और इसके प्रभाव से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। दरअसल आज से अगले 3 दिन तक बारिश के आसार हैं और तेज बारिश के आसार प्रदेश में हैं। करीब 18 से ज्यादा जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चलें, ये जो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तंत्र के प्रभावी होने के दौरान की तस्वीरें हैं और अब आज से जो मौसम विभाग की तरफ से डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें करीब 18 जिले ऐसे होंगे जो कि इसी तरह की भारी बारिश का सामना करेंगे। आपको बता दें कि 18 से ज्यादा जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। आज से 3 दिन जमकर बदरा बरसेंगे और यहां छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गरियाबंद, राजनांदगांव, पेंड्रा, मुंगेली से मूसलाधार बारिश के बाद की स्थिति की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज से छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट के बाद भी 18 से ज्यादा जिलों की तस्वीर कुछ ऐसी ही होने वाली है। और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करके लोगों को चेताया है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है और आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में ऐसी ही बारिश जारी रहने की संभावना है। वो जिले आपको बताते हैं कौन कौन से जिले हैं जो प्रभावित होंगे। इसमें बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से इस पर अलर्ट जारी किया गया है और इस पूरे विषय के बारे में मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है ये भी आपको बताएंगे। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस पूरे मामले में चूंकि मौसम विभाग की स्थिति की जो समीक्षा है वो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान के आधार पर कर ली गई है। तनु वर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे बात करेंगे। तनु, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया करीब 18 जिलों के लिए, क्या परिस्थिति हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है, कितने दिन ये मौसम बिगड़ा रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून जो है वो एक्टिव हो गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी के साथ प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों में मानसूनी गतिविधियां जो है वो कमजोर हो गई थी और बारिश पर ब्रेक लग गया था, लेकिन आज से अगले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही बीते दिनों की अगर हम बात करें तो बीते दिनों भी राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश जो है वो हुई है, जिससे लगातार पड़ रही गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है और मौसम भी सुहाना हो गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना भी जताई है, तो कई जिलों में अधिक गरज चमक के साथ जो है वज्रपात होने की भी संभावना है। और अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज जो है छत्तीसगढ़ में यूं ही बना रहेगा और प्रदेश के तमाम जिलों में अच्छी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई। जी बहुत शुक्रिया तनु आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल के उपनगर कोलार में 222 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 15 किलोमीटर 6 लेन का निर्माण कार्य जारी है और 6 लेन रोड आने वाले वक्त में भले ही लोगों के सफर को आसान बना दे, सुविधाजनक बना दे, लेकिन फिलहाल ये सड़क आफत की सड़क बनी हुई है। सड़क के दोनों तरफ मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। बारिश से कीचड़ यहां पर हो गया है और स्कूल बसेस की कॉलोनीज तक न पहुंच पाने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह परेशानी का सबब बने हुए हैं। स्थानीय विधायक क्या आश्वासन दे रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको।
इस वक्त मैं भोपाल के उपनगर कोलार में मौजूद हूँ, जहाँ पर सड़क की समस्या एक आम बात है। जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर बन रही है, ऐसी ही तस्वीर कोलार के पूरे क्षेत्र में है। तो आज हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि बारिश के मौसम में चल रहा ये निर्माण कार्य लोगों को कितना परेशान कर रहा है। बारिश जब होती है उस दौरान क्या यहाँ पे क्या मंजर रहता है? तो पूरा बहुत कीचड़ कीचड़ हो जाता है, मतलब निकलने पैदल निकलने में भी बहुत दिक्कत जाती है। बहुत परेशानी आ रही, कीचड़ मच रही है, ट्रैफिक बहुत लगता है, बहुत दिक्कत आती है। समय बहुत लगता है आने जाने में, कीचड़ हो जाती है रास्ते में। लोग कह रहे हैं समय बहुत लग रहा है, इसलिए हम परेशान भी हो रहे हैं। बहुत ज्यादा, कोई गर्मी भी है, मेन चीज बारिश भी हो रही है, और अलग से जो मिट्टी डालते हैं, मिट्टी भी क्या कीचड़ वाली मिट्टियाँ डाल देते हैं, तो रोड पे कीचड़ कीचड़ यहाँ से लेकर वहाँ तक A to Z। यहाँ से जब लोग निकलते कितने परेशान होते हैं, कई एक्सीडेंट्स भी हुए। कई लोग एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोग यहाँ नाली है ना, नाली खुदी है, आगे नालियाँ खुदी हैं, कई लोग वहाँ गिरे भी हैं, कपड़े भी गंदे कईयों के हुए हैं। कितनी परेशानी आपको यहाँ रोज होती है निकलने में? जरूरत से ज्यादा परेशानी हो रही है, जरूरत से ज्यादा परेशानी है। जरूरत से ज्यादा परेशानी। तो कितना समय यहाँ पे फंसे रहते हैं लोग जब बारिश होती है? आप देख ही रहे समय, कम से कम आधा भी घंटा लग जाए, 1 घंटा भी लग जाए, कोई भरोसा नहीं इसका। जी जी बताएं। बहुत परेशान हो रही है पब्लिक, बहुत ज्यादा परेशानी। कितना जाम यहाँ लग जाता है? बहुत ज्यादा जाम लग जाता है, डेली का है, रोज का है। अप डाउन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं पब्लिक, बहुत ज्यादा डेली का हो गया है ये। कितना परेशान आप हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे, और हमेशा होता रहता है, तो ये खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। कितना परेशानी हो रही है? अरे बहुत परेशानी हो रही है, रोज यहाँ पे ऐसी तस्वीरें बनती हैं। इससे ज्यादा खतरनाक, पूरा जाम हो जाता है यहाँ से लेके वहाँ तक। इस क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। रामेश्वर जी, कितना समय लगेगा? हम इस रोड को 1-1.25 महीने में सिंगल, जिसकी 3 लेन रोड है, इसको चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। ये जैसी हमारी पुलिया 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी तो थ्रो हम ये रोड चालू कर देंगे, इस पर आना जाना शुरू होगा और फिर उस रोड का काम शुरू कर देंगे। वैसे हमारा नवंबर डेडलाइन है, हमारी कोशिश होगी कि नवंबर डेडलाइन तक इसको पूरा करें। अगर 2-4 किलोमीटर का पार्ट बचेगा तो ठेकेदार पर जो पेनाल्टी का प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन ठेकेदार भी लगे हैं, पूरी मिस्त्री से टीम लगी है, सारा प्रशासन साथ दे रहा है और कोलार के लोग भरपूर साथ दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं विधायक जी ने डेट दी है 11 नवंबर तक 99% इस सड़क का काम हो जाएगा। देखना होगा कितना समय या इस डेडलाइन तक ये सड़क बनती है या नहीं बनती है, और तब तक लोग यहाँ पर कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज 18 भोपाल। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। Largest news network. It's जोरदार